नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में एक तरफ तमाम बीपीएससी का मुद्दा जो है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर इस मुद्दे को थमने नहीं दे रहे। एक तरफ कल देर सुबह उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो है 8 घंटे तक उनको घुमाया जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि देर शाम उनको बिना शर्त बेल भी मिल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आप प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल यह है कि बीपीएससी छात्रों को न्याय अभी तक नहीं मिला। कई छात्र अभी तक जो है आमरण अनशन पर पटना के गर्दनी बाग में है, तो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए थे, और कल का प्रकरण तो आप जानते ही हैं। देखिए निखिल, इसमें ऐसा है कि जो छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सही मायने में छात्रों का आंदोलन वहीं पे चल रहा है और जो सत्याग्रह चल रहा है वहीं चल रहा है। प्रशांत किशोर जी का जो सत्याग्रह, तथाकथित सत्याग्रह है, तथाकथित आंदोलन है, वो राजनीति से प्रेरित है। अगर वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो वो प्रतिबंधित क्षेत्र में जाके आंदोलन नहीं करते। और पूरी दुनिया ने, पूरे बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से वैनिटी वैन का वो इस्तेमाल करते हैं और वैनिटी राजनीति में लिप्त है वो। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में ज्यादा बोल करके उनको इम्पोर्टेंस देना का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। जहां तक रही बीपीएससी छात्रों की बात, तो सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए, छात्रों का पहलू भी देखना चाहिए, समझना चाहिए और छात्रों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक से डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए। और सिर्फ बीपीएससी के भरोसे इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो अध्यक्ष हैं मनु भाई परमार, वो एक दागदार व्यक्ति हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इस सरकार ने कैसे उनको बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर बैठा दिया। आप 2017 में उन पर अलग-अलग 7 धाराओं में एफआईआर किया गया था जब वो महादलित विकास मिशन में थे। और उसी महादलित विकास मिशन के में एक आईएएस है एसएम राजू, जो जेल में भी रहे फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में। तो मुझे आश्चर्य लगता है ये कि किस तरह से एक दागदार व्यक्ति को, जिस पर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के लिए एफआईआर हुआ हो, उसे बीपीएससी ऐसे बहुत बड़े, बिहार के एक बड़े पद पर बिठा दिया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को डायरेक्टली छात्रों से संवाद करना चाहिए, छात्रों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए और इसका हल निकाला जाना चाहिए। और छात्रों पर जो बार-बार बर्बरतापूर्ण लाठी हो रहा है, आप देखिए विपक्ष, हम लोग किस तरह से छात्रों के साथ खड़े हैं। कल भी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी लोग थे। अब ये सरकार के पाले में है कि सरकार इस पे सुनती है कि नहीं सुनती है। अगर सरकार इस पे नहीं सुनती है, हाँ, तो हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और छात्रों के लिए जिस तरह से हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं वो करते रहेंगे। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी का जो आंदोलन है, धरना है, वो सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया हो। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर जी के साथ जितने लोग हिरासत में लिए गए, उसमें 80% लोग 35 वर्ष से ऊपर के थे। तो क्या 35 वर्ष का जो कोई व्यक्ति है वो बीपीएससी का छात्र होगा? नहीं होगा। मात्र उसमें 15 से 20% लोग छात्र थे और बाकी लोग नहीं थे, बाकी उनके कार्यकर्ता थे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां बैठे हुए थे, पहली चीज। दूसरा, कि जिस तरह से उन्हें बेल दिया गया, आप देखिए कि उनकी जगह कोई एक आम आदमी होता, कोई आम छात्र होता, तो क्या बिना शर्त के उसे बेल मिल पाता? और कानूनी पर्चनों में परेशान होकर के लोगों के एड़ी खिंच जाती है। और बताइए, प्रशांत किशोर जी को बिना किसी शर्त के आप उनको बेल दे दिया गया। तो ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। और प्रशांत किशोर जी का ग्राफ जिस तरह से उपचुनाव के बाद जो गिरा है, बस उन्हें चर्चित करने के लिए, उनका ग्राफ उठाने के लिए, क्योंकि सरकार की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बी टीम है, वो उसको ऊपर करने के लिए ही सरकार ने उनको मदद किया है। राहुल गांधी आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, क्रेडिट वही ले ले, हम पीछे हट जाएंगे। वो तो बार-बार कह रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं आ जाए? वही आ जाए। अपनी बात करने में तो मास्टर है ना, वो बात बनाने में तो मास्टर है। तेजस्वी जी ने कहा नहीं छात्रों के लिए मदद किया, कहा नहीं कांग्रेस मदद कर रही है। हम तो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कल भी सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है, कल महामहिम राज्यपाल के पास से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। तो कहाँ कांग्रेस पार्टी पीछे है, कहाँ विपक्ष पीछे है?
ये सब बोलने की बात है। एक्सीडेंटल सक्सेस इनको मिल गया प्रशांत किशोर जी को। जहां-जहां जिस-जिस राज्यों में पहले से गठबंधन मजबूत था, वहां-वहां चुनाव ये लड़ाए और उसमें प्रचार का काम किया और जीत गए, तो इनका नाम हो गया। इनकी अपनी उपलब्धि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ये जीत दिला पाए? बताइए। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग इतना बात करता है, मैं थोड़ा सिलसिलेवार चलूंगा। आप याद कीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए को बदनाम किया था, उसके बाद प्रशांत किशोर जी का एंट्री हुआ था। तो प्रशांत किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो प्रशांत किशोर जी उसमें क्रेडिट लेना शुरू कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी 2015 में बिहार में एक होकर चुनाव लड़ी, तो कहां कोई टिकेगा? कहां कोई टिकेगा? तो उससे प्रशांत किशोर जी कहते हैं मैंने जीत दिलाया। अरे तो आपका क्या क्या इसमें योगदान है भाई? वोटर हमारा है, वोट किया मिल करके, 150 से अधिक सीट हम जीते, तो कहां से कोई टिकेगा? बंगाल में भी वही हाल था। एक सिचुएशन कंड्यूसिव उनको मिलती चली गई। जहां-जहां उन्होंने चुनाव का प्रचार किया, जहां सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं थी, वहां उनकी हार हुई। तो कहां उनकी काबिलियत कहां इसमें है? उनकी सिर्फ एक नाम ब्रांड बन गया, बस उसी को ये भुना रहे हैं। और बिहार समझ चुका है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की गोद में बैठ करके ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानते हैं हम बिहार के लोग। तो प्रशांत किशोर क्या चीज है? ये जहां से आए थे, इनको वहीं बिहार की जनता फिर वापस भेजेगी। आदित्य भैया, आप मानते हैं ना कि बिहार में लाठी तंत्र हो गया है? नीतीश कुमार अब तमाम लोगों पर लाठियां बरसाते हैं। आज तक उनके कार्यकाल में 20 साल का कार्यकाल रहा, वो ना ही किसी आंदोलनकारियों से टेबल मीटिंग करते हैं, सिर्फ अधिकारी उनके लाठी बरसाते हैं। ये तो आप मानते हैं ना? ये तो बिल्कुल गलत है ये ना, अधिकारी ही तो सरकार चला रहे हैं। चंदे के अधिकारी हैं जो अपने, अब इसमें देखिए कि ये लगातार ऐसा हो रहा है कि आईएएस अधिकारी जो रिटायर होता है उसे बिहार के प्रमुख पद पे बैठा दिया जाता है और कुछ एक अधिकारी, 4-5 अधिकारी जो है वही पूरे बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जब-जब जरूरत पड़ती है लोगों को बात सुनने की, संवाद करने के लोगों से, तो वो नहीं करते हैं। छात्रों पे बार-बार लाठी बरसाया जाता है। जो शिक्षक लोग जो अपनी मांग को लेकर के शिक्षक के अभ्यर्थी थे, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। तो लगातार लगातार लाठीचार्ज बिहार में होते रहा। तो अब समय आ गया, बिहार के लोग देख रहे हैं कि अब ये ज्यादा बेवकूफ नहीं लोगों को बना पाएंगे। और जिस तरह से ये बेवकूफ 19 सालों तक बिहार की जनता को बनाए हैं, अब इनका पटाक्षेप 2025 के चुनाव में आप देखिएगा कि बिहार की जनता इनका पटाक्षेप कर जाएगी और इतिहास के पन्नों में ये जाएंगे। एक सवाल है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और तमाम पटना में जो है विपक्ष जो हो वो बीपीएससी छात्रों के साथ खड़ा है। प्रशांत किशोर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी प्रगति यात्रा में मदमस्त है। भाई देखिए, इसका नाम मुझसे अगर पूछिएगा, मेरी ओपिनियन लीजिएगा, तो इसका नाम दुर्गति यात्रा होना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी जहां जहां यात्रा कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, 10 दिनों में यही प्रशासन के लोग उस जगह को पूरा चाक चौबंद कर दे रहे हैं, सड़कों को चमका दे रहे हैं और बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको चाक दुरुस्त करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जाके अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। वही प्रशासन है। नीतीश जी के जाते ही फिर 1 महीने 2 महीने बाद वो बदहाल हो जाएगा जगह वो। तो ये दुर्गति जो है बिहार की इन्होंने पिछले जो 19 सालों में किया है और बिहार में आज देखिए किस तरह से जो हमारी अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारी दलित बहनें हैं, उनके खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है। हमारी दलित बहनों का अस्मत लूट करके उनको उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमें दलित भाई को, हमारे दलित भाइयों की हत्या करके धरती को लाल कर दिया रहा है। और ये सरकार मुख्यमंत्री इस पे जरा सा भी नोटिस नहीं ले रहे हैं और ये प्रगति यात्रा में मस्त है। आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि अपना जनता को देखना और जनता के जो प्रॉब्लम्स है, जनता की जो समस्याएं हैं उसका निदान करना। आज लोग मारे जा रहे हैं, क्राइम राइज पर है, लोग बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? परसों माइग्रेशन रिपोर्ट आया था, हमने पेपर में पढ़ा कि सबसे ज्यादा कहीं से अगर माइग्रेशन हो रहा है तो वो बिहार से। आप एक तरफ बिहार की सरकार दावा करती है कि हम इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, तो जा कहां रहा है भाई? पलायन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं औद्योगिकरण हो रहा है सरकार का, राज्य का? औद्योगिकरण होता तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करते ना। आज शिक्षा का हाल देखिए, जो बिहार आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री जाना जाता था एक समय में, आज 2023 में मात्र 28 लोग यूपीएससी की परीक्षा में बिहार से क्वालिफाई करते हैं। वो शर्मनाक है। 80 का दौर, 90 का दौर याद कीजिए, 600 650 लोग क्वालिफाई करते थे यूपीएससी में, उसमें हमेशा बिहार से 100-150 लोग रहते थे। क्या हो गया आज उसी बिहार के ज्ञान की धरती को? जो लोग एक टाइम में पटना यूनिवर्सिटी, ललित एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी, ये सब विख्यात थे,
अपनी पढ़ाई के लिए मशहूर थे, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया उसी ज्ञान की धरती को कि छात्र इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? तो समस्या तो है और डेफिनेटली है। आप जाके देखिए धरातल पे, गाँव में आप पत्रकार हैं, आई एम श्योर कि आप जाते होंगे गाँव देहात में और देखते होंगे कि किस तरह से क्या धरातल पे क्या स्थिति बनी हुई है। ये विज्ञापन की सरकार है और विज्ञापन के माध्यम से बिहार में अपने आप को चमका रहे हैं। तो ये अब इनकी पारी समाप्त हो चुकी है निखिल। आने वाला समय बिहार ने अपना मन बना लिया है, बिहार के छात्रों ने अपना मन बना लिया है और जिस तरह से बिहार में दलितों की हत्या हो रही है, दलित बहनों की हमारी अस्मत टूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। लगातार लगातार चाहे वो बिहार का उत्तरी इलाका, उत्तरी भाग हो, पश्चिमी भाग हो, पूर्वी भाग हो, दक्षिणी भाग हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी जाइए तो हमेशा लगातार रैम्पेंट एट्रोसिटीज दलित भाइयों बहनों पर हो रहा है, राइज पर है और पुलिस प्रशासन जो है, जो एट्रोसिटीज जो करते हैं उनको बचाने का काम कर रही है। आम लोग सुरक्षित नहीं है। जहां भी जाइए देखिए, आप देखिए पटना की सड़क, पटना राजधानी है, किस तरह से महिलाओं के साथ रोज उन पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है और लगातार हो रही है, कोई एक दिन का बात नहीं है, लगातार हो रहा है। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? बाहर से आईपीएस को बुलाया जा रहा है, बाहर से पोस्टेड आईपीएस को बुलाया जा रहा है कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको चाक दुरुस्त किया जाए और अपराध को रोका जाए। इसका मतलब कि जो यहाँ पहले से जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो काम नहीं कर रहे थे। आप मुख्यमंत्री जी आप अपने प्रशासन पे, अपने आईपीएस अफसरों पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आप बाहर से किसी आईपीएस अफसर को ला रहे हैं और कह रहे हैं, उन्हें ऐसी पद पर बैठा रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। तो इसका मतलब कि बाकी जितने भी आईपीएस अफसर हैं वो सही नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है, ये सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है और सरकार में दम है ही नहीं। विज्ञापन पे सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है और जितनी जल्दी ये सरकार यहां से हटेगी वो इस स्टेट के लिए भला होगा, क्योंकि 19 सालों में जिस तरह से इस सरकार को देखा गया है और जिस तरह से सरकार ने स्टेट को बदहाल किया है, वो आप पूरे देश के सामने है, वो पूरे देश के सामने है और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है बिहार से बड़ी संख्या में पलायन होना। बिहार के छात्रों का ये देखिए किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होना और छात्रों के साथ न्याय होना नहीं होना और ज्ञान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होना, रोजगार का सृजन नहीं होना। बिहार में अपनी डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण निखिल आप देखिए कि जिस तरह से शिक्षक बहाली जो हुई उसमें 80% जो है, 80% लोग जो हैं बाहर से आकर के, बाहर के राज्यों से यहाँ पे नौकरी ले लिया और बिहार के अपने छात्र जिनको रोजगार चाहिए वो मुंह देखते रह गए और उन्हें रोजगार अपने राज्य में ही नहीं मिल पाया, इसलिए कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति नहीं है। और डोमिसाइल नीति हर राज्य में डोमिसाइल नीति, उनकी अपनी डोमिसाइल नीति है, लेकिन बिहार में ही नहीं है। तो ये शर्म की बात है और राज्य सरकार इस पे अभी भी काम नहीं कर रही है। इतने लोगों को नौकरी मिलने के बाद, बाहर के राज्यों के लोगों को मिलने के बाद भी सरकार चेत नहीं रही है और अभी तक सरकार इसका निराकरण के लिए अपने बिहार की डोमिसाइल नीति काम नहीं बना रही है। और मुख्यमंत्री अपने में मस्त है, खुद में मस्त है और कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं। मुख्यमंत्री जी का बयान किस तरह आपने, हम पूरे बिहार ने सुना अभी, ये किस तरह से महिलाओं को बोल रहे हैं कि देखिए कितना अच्छी लग रही है, कितना सुंदर लग रही है, कितना अच्छा चेहरा लग रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री बोलेगा कोई इस तरह का बात महिलाओं के बारे में? अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह से किसी महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं तो ये शर्मनाक है। और मुख्यमंत्री जी ये पहली कोई दफा नहीं है, बार-बार इस तरह की टिप्पणी करते रहे हैं। तो ये बिहार के महिलाओं के लिए शर्मनाक घटना है और ऐसे मुख्यमंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक ये हटेंगे नहीं, इसलिए कि आप देखिए सबसे कम सीट पार्टी होने के बाद भी ये किस तरह से मुख्यमंत्री की सीट पर अपना बैठे हुए हैं। तो बिहार की आस लगाया जा रहा है ना कि महागठबंधन भी आस लगाई हुई है कि मुख्यमंत्री कब हमारे पास आ जाए। लालू यादव का बयान आता है कि हम स्वागत करेंगे। भाई लालू जी और नीतीश जी पुराने मित्र हैं, तो ये मित्र अपने उस आधार पर उन्होंने कोई बयान दिया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जैसे फेल्ड मुख्यमंत्री की जरूरत है। बिहार को है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 वर्षों का कुशासन बिहार झेल रहा है और हर फ्रंट पे। आप मुझे बताइए, क्या ये पैमाना है कि अगर आप सड़क और पुलिया बना देते हैं तो क्या वो विकास का पैमाना हो गया? आज देखिए गांव में जाके देखिए किस तरह से रोजगार नहीं होने के कारण हर घर से लोग अपना घर छोड़ के, अपने प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। उत्तर बिहार से आप देखिए तो आप गोपालगंज, सारण का जो पूरा इलाका है, पूरा सारण जो है, वहां से दुबई, सऊदी में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं और भी लेबर बन करके।
आप बैंकों का ट्रांजैक्शन देखिएगा, इसकी रिपोर्ट भी आई थी कि उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो बाहर से कहीं आता है, उस सऊदी से, वो बिहार में ही आता है। तो ये कितने शर्म की बात है कि बिहार के लोग जाके सऊदी अरब में जाकर के लेबर का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं है, यहाँ पे उद्योग नहीं है, तो यहाँ काम कहाँ मिलेगा? बिहार के लोग, जो बिहार एक समय में ज्ञान की धरती के रूप में जाना जाता था, आज उसी बिहार को लेबर की धरती के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और एक मुख्यमंत्री इस सच्चाई से मुँह फेर करके बिहार की यात्रा पे निकल रहा है। वो क्या देखने जा रहा है? मेरी समझ से परे है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम बीपीएससी छात्रों को का मेरा आंदोलन जब तक रहेगा तब तक, जब तक बीपीएससी छात्रों के साथ मुख्यमंत्री नहीं मिल लेते, उनको न्याय नहीं मिल जाता है। तो क्या कांग्रेस जो जिस तरीके से कह रही है कि हम तमाम छात्रों के साथ खड़े हैं, आप भी लगातार जो है बीपीएससी छात्रों का अपडेट ले रहे थे, उनकी हालत की जानकारी ले रहे थे, उनके साथ खड़े थे, आप युवाओं के नेता कहे जाते, क्या आप लोग अभी जो है छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फिर से सड़कों पे उतरेंगे? भाई सड़क पे ऑलरेडी हैं, उतरेंगे क्या? कोई बात ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पत्रकार लोग घुमा फिरा के इस तरह की बातें क्यों करते हैं। हम विपक्ष जो है पहले से सड़क पे छात्रों के लिए, कल पूरे बिहार में हमारे जो युवा संगठन जितने भी थे बिहार के विपक्षी पार्टी के, पूरे बिहार में उन्होंने कल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कल महामहिम राज्यपाल से कल भी जाकर के मिले हम लोग। 3 दिन पहले भी हम लोगों का डेलीगेशन जाके राज्यपाल महोदय से मिला था। तो हम तो पहले से ही सड़क पे हैं। और प्रशांत किशोर जी को आप क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इतना? क्यों? उनके कहने से मुख्यमंत्री जी मिलेंगे या उनके कहने से मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ न्याय करेंगे? छात्रों का हक है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि वो छात्रों से बात करें, छात्रों के साथ संवाद करें। और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह से विपक्ष उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है, वो आगे भी बुलंद करता रहेगा। उसमें कहीं से दो राय और शक नहीं है। चलिए, कहीं से दोहराए और शक नहीं है। तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो है अभी भी विपक्ष पूरी तरह से खड़ा है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस पर पॉलिटिक्स खेला है, छात्रों के मुद्दे को लेकर जो है राजनीतिकरण किया है, शान खड़े होते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।